में उन्होंने कविताएं लिखना शुरू कर दिया और 8 साल की उम्र में राम कथा करने लगे। प्रेमानंद महाराज का जन्म भी ब्राह्मण परिवार में हुआ। प्रेमानंद महाराज खुद बताते हैं उन्होंने 5वीं क्लास से गीता का पाठ करना शुरू कर दिया था। जगत गुरु रामभद्राचार्य वेद, पुराण, उपनिषद के ज्ञाता हैं, जो उन्होंने बहुत कम उम्र में कंठस्थ कर लिए थे। भारत में तुलसी रामायण के सबसे बेहतरीन विशेषज्ञों में उनका नाम गिना जाता है। प्रेमानंद महाराज जब 9वीं क्लास में पहुंचे तो उन्होंने आध्यात्मिक जीवन जीने का फैसला किया और 13 साल की उम्र में संन्यास ले लिया। पहले काशी, फिर मथुरा में अपना डेरा जमाया। प्रेमानंद महाराज ने भगवत गीता का गहन अध्ययन किया है। रामभद्राचार्य ने संस्कृत में 2 और हिंदी में 2 यानी कुल 4 महाकाव्य की रचना की है। रामभद्राचार्य को 22 भाषाओं का ज्ञान है और वो 230 पुस्तक लिख चुके हैं। सनातनियों को वो वेद, पुराणों और भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों पर आधारित ज्ञान देते हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज जीवन के लिए व्यवहारिक और महत्वपूर्ण शिक्षाएं प्रदान करते हैं। रामभद्राचार्य जी ने चित्रकूट में श्री रामचरितमानस विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसके अलावा रामभद्राचार्य वेदांत विद्यापीठ और भक्त वत्सल आश्रम जैसी संस्थानों के जरिए वेद, उपनिषद और रामचरितमानस की शिक्षा देते हैं। वहीं प्रेमानंद महाराज ने वृंदावन धाम में एक बड़ी गौशाला स्थापित की है। उनके आश्रम के माध्यम से मुफ्त चिकित्सा शिविर और शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। गरीब विधवाओं और अनाथ बच्चों को सहायता दी जाती है। सोशल मीडिया पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब को मिलाकर रामभद्राचार्य महाराज के 15 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि प्रेमानंद महाराज के सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स की संख्या 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा है। यानी सोशल मीडिया पर भक्तों में वो काफी लोकप्रिय है। सोशल मीडिया पर लोकप्रिय होना कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि अपने भक्तों तक पहुंचने के लिए कई धर्मगुरु सोशल मीडिया का सहारा लेते हैं। सोशल मीडिया उनको लोकप्रिय बनाता भी है, उनकी बातों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाता भी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। कई पौराणिक कथाओं में आपने भारत के महान ऋषि मुनियों की कठोर तपस्या की कहानी सुनी होगी। किस तरह भारत में ऋषि मुनि दुनिया की मोह माया को छोड़कर गुफाओं, पहाड़ों, जंगलों में कई वर्षों तक कठिन तपस्या करते थे। ईश्वर से जगत कल्याण के लिए चमत्कारी शक्तियां और ज्ञान अर्जित करते थे। उनका आशीर्वाद और वरदान भगवान जैसा माना जाता था। यानी वर्षों की तपस्या के बाद किसी को साधु, संत, ऋषि मुनि कहा जाता था। लेकिन जिन्हें लोग देवताओं जैसा उनको दर्जा भी देते थे। उनकी वाणी को अमृतवाणी कहा जाता था। ये वाणी भी लोगों तक आसानी से नहीं पहुंचती थी। इसे सुनने के लिए भी लोगों को आध्यात्मिक होना पड़ता था। लेकिन आजकल अध्यात्म का रील युग चल रहा है, जिसमें संतों की बात लोगों तक जल्दी पहुंचती है, लेकिन कई बार वाणी विवादित भी हो जाती है। यानी सोशल मीडिया पर धर्म की चर्चा पर भी शास्त्रार्थ किया